आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं एक शासन से जारी किए गए आदेश के बारे में। 25 जून 2025 को जारी हुआ था। तो वो आदेश हमारे ज़िले के जितने भी लोगों को मिला वो सब उठा के उसे मेरे व्हाट्सएप में ठेलने लगे। जबकि मैंने कई बार वीडियो में भी बताया है, वैसे भी बता देता हूँ कि शासन से कोई भी आदेश जारी हो, मुझे मत भेजा कीजिए, मेरे पास रहते हैं। आप तो सिर्फ़ आदेश देते हैं, मैं उसकी कार्रवाई बता दूँ। कब वो क्यों जारी किया गया, बैठक में क्या था, क्या प्रस्ताव था, किस वजह से किसको क्या बोलने के लिए निर्देश दिया गया। एसपी गोयल जी तब अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय थे, अब तो माशाल्लाह चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं 31 जून जुलाई से। लेकिन 25 जून को अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय थे। उन्होंने एक आदेश जारी किया था और मैं वो लगा देता हूँ और पढ़ भी देता हूँ कि आदेश में कहा क्या गया। उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में राजस्व संबंधित समस्त प्रकरणों को लेखपाल से ही आख्या प्राप्त कर उसे अग्रसारित कर दिया जाता है, जिससे अधिकांश समस्याओं का निष्पक्षता के साथ प्रभावी निस्तारण नहीं हो पाता है। सम्यक विचारोपरांत ये निर्णय लिया गया कि जनता दर्शन में राजस्व संबंधित समस्त मामलों को नायब तहसीलदार से न्यून स्तर का कोई अधिकारी जांच नहीं करेगा। नायब तहसीलदार द्वारा अभिलेखीय स्थलीय स्थिति देखकर व शिकायतकर्ता को सुनकर विवेक से विधि अनुकूल निस्तारण किया जाने हेतु आख्या दी जाएगी, जिस पर उप जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लेकर समाधान कराने के उपरांत ही आख्या अपलोड की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर महीने में एक मंगल को तय रहता है, उसमें जन सुनवाई की समीक्षा करते हैं कि क्या क्या कैसे क्या हो रहा है। तो वो अच्छी प्रक्रिया है, वो ध्यान देते हैं इस बात पे। तो उसमें जो समस्याएं आती हैं, जो गलत निस्तारण रहते हैं, उस पर वो गुस्सा व्यक्त करते हैं। तो उनके अपर मुख्य सचिव वगैरह दिखावे के लिए तुरंत एक आदेश जारी कर देते हैं और वो आदेश दिखावे में ये होता है कि मंडलायुक्त जिलाधिकारियों को भेजा गया है, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी को दिखाया जाता है। जैसे ये आदेश, इसमें समस्याएं ये गई कि भाई लेखपाल जांच करके रिपोर्ट लगाता है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से तो जो पोर्टल पे अधिकारी नामित किया जाता है उसमें तहसीलदार या एसडीएम लिखा रहता है, लेकिन पोर्टल पर जो रिपोर्ट अपलोड की जाती है उसमें जांच अधिकारी या निस्तारण करता लेखपाल का नाम और पद नाम लिखा रहता है। तो उससे वो मुख्यमंत्री जी गुस्सा हुए थे और फिर करके बताया होगा। तो एसपी गोयल साहब बेचारे तुरंत एक आर्डर बनाए 25 जून को और बता दिए कि ये सभी मंडल आयुक्तों और जिला अधिकारियों को दे दिया गया है कि अब ऐसे किया जाए। नायब तहसीलदार से छोटा अधिकारी कोई जांच नहीं करेगा और ये लोग जांच करके रिपोर्ट लाके एसडीएम को देंगे। एसडीएम उसको परीक्षण करके फिर अपलोड कराएगा, निस्तारण अनुमोदन करेगा। ये तो चलो नियम उन्होंने बता दिया, एक आदेश हो गया। मैं जो कहता हूं कि ये आदेश मुख्यमंत्री जी के लिए था, जिला अधिकारियों और मंडल आयुक्तों के लिए नहीं था। उसका साक्ष्य बता देता हूं कि 25 जून को जारी हुआ है ना, जनता बड़ी खुश हुई, बहुत भयानक आर्डर हो गया, अब तो लेखपाल जांच नहीं करेगा। 25 जून के बाद किसी ने कोई ऐसी आख्या देखी है पूरे प्रदेश में जिसपे जांचकर्ता वाली जगह पे तहसीलदार या नायब तहसीलदार लिखा हो, उसका नाम लिखा हो, उसका मोबाइल नंबर? मैं अपने जिले की सैकड़ों आख्या दिखा दूं 25 जून के बाद की। टांडा एसडीएम की दिखा दूं, आलापुर एसडीएम की दिखा, जलालपुर एसडीएम, अकबरपुर की दिखा दूं, सब में लेखपाल ने की है, सब ऊपर लेखपाल। अरे ये तो अभी था, ये कोई शासनादेश नहीं, ऐसे एक चिट्ठी जारी कर दी। शासनादेश जारी हुआ है, टंकित आख्या अपलोड की जाएगी, हस्तलिखित नहीं। अगर कोई हस्तलिखित अपलोड करता है तो सी श्रेणी दी जाए। कोई बता दे कि किसी लेखपाल ने कभी टंकित आख्या अपलोड की हो, कोई एसडीएम ने टंकित आख्या अपलोड की हो। सब हस्तलिखित लिखते हैं और हस्तलिखित आख्या पे, किसी भी आख्या पे डीएम ने सी श्रेणी दी हो, कोई दिखा दो सबूत एक भी। तो वो तो शासनादेश था, गजट हुआ था, उसका नहीं माने। ये तो एक अपर मुख्य सचिव की चिट्ठी है और जो पता नहीं कहीं गई या नहीं गई, किसी को मिल गई तो व्हाट्सएप पे फैला रहा है, बिला वजह प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये सब चिट्ठियां मुख्यमंत्री जी को गुस्से को शांत करने के लिए या उन्होंने जो बैठक में बोल दिया उस पर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई दर्शाने के लिए खाली होती है, कार्रवाई नीचे करने के लिए नहीं होती है। अगर ये चिट्ठी अपर मुख्य सचिव, अब तो बेचारे वो चीफ सेक्रेटरी हो गए हैं, उनके चिट्ठी में कोई पावर होता, उन्होंने मंडलायुक्तों को भेजी होती, डीएम को भेजी होती। आप बताओ किसी मुख्यमंत्री कार्यालय का अपर मुख्य सचिव द्वारा कोई चिट्ठी डीएम को लिख दी जाए, किस डीएम की औकात है कि उसकी अवमानना कर दे? अगर वो कह दे कि आज के बाद ऐसे होगा तो होगा, लेकिन वो यहाँ तक कहता ही नहीं, वहीं कह के कर लेता है। और सभी लेखपाल
आज अगस्त का महीना आ गया है, कोई भी नायब तहसीलदार या तहसीलदार ने अपने नाम पदनाम से कोई भी आख्या अपलोड नहीं की है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कोई शासन उसन की चिट्ठी जब जारी हो कोई जनहित में, तो उसको लेके बड़ा उत्साहित मत हो जाया कीजिए कि अब तो ये परिवर्तन आ गया, अब ऐसा होगा वैसा होगा। उसकी कारबिरत पे जाइए कि वो क्यों जारी हुई, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को कोई चीज गलत लगी, उन्होंने गुस्सा जाहिर किया और उनके गुस्से को शांत करके एक चिट्ठी बना के उनको दे दी गई, सर आज बैठक में जो आप ये बिंदु कहे थे तो उस पर हमने ये ऑर्डर जारी कर दिया है सर, अब चीजें सामान्य हो गई। बस यही इतने के लिए इस चिट्ठी का महत्व सिर्फ इतना है, मुख्यमंत्री जी की गुस्से को शांत करना, कार्रवाई करने के लिए कुछ नहीं था। अगर कार्रवाई के लिए होता तो आज ये जितनी भी आख्या अपलोड है सब पे तहसीलदार का नाम और दस्तखत होती, ऊपर नीचे एसडीएम की संतुष्टि होती, लेखपाल का तो कहीं नाव गांव नहीं होता। लेकिन ठीक है, चलता है, चलते रहने दो, बाकी और बताते रहूंगा वीडियो।